Hello everyone, how are you? I hope that you will be fit and fine. So today we will start class 6th, chapter number 6, Who I Am. So चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बिफोर यू रीड इसे देख लेते हैं. इन दिस लेसन वी लुक एट व्हाट वी आर लाइक एंड हाउ ईच ऑफ अस इज़ डिफरेंट. We are all interesting people in different way and we are all good at different things. As you read this, think about what you are like and what you enjoy doing. तो इस लेसन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि वी लुक एट व्हाट वी आर लाइक. हम यह देखेंगे कि हमें क्या पसंद है एंड हाउ ईच ऑफ अस इज़ डिफरेंट, और हम सब एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, अलग अलग हैं. वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज. हम सभी हमारे जो हम इंटरेस्टिंग पीपल हैं और इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीक़ों से. एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स, और हम सभी अच्छे भी हैं इन डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग थिंग्स में. एज यू रीड दिस, ये सब आप पढ़ेंगे. थिंक अबाउट वट यू आर लाइक, आपको क्या पसंद है, एंड वट यू इन्जॉय डूइंग, और आप क्या करना पसंद करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट दिस लेसन, हु आई एम, पार्ट 1, मैनी वॉइसेस. तो सबसे पहले हम राधा के बारे में पढ़ेंगे. देखिए राधा की पिक्चर है. माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्री. मेरी जो फेवरेट एक्टिविटी है, पसंदीदा एक्टिविटी है, वो क्या है? ट्रीज़ पर चढ़ना. जस्ट आउटसाइड अवर हाउस देर इज़ ए मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप. और मेरे घर के बाहर ही क्या है? एक मैंगो ट्री है विच आई लव टू गो अप, और जिस पर चढ़ना मुझे बहुत पसंद है. इट्स ब्रांचेज स्प्रेड आउट, उसकी जो ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं. सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री, इसलिए उस पर चढ़ना बहुत आसान है. एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फोक ऑफ 2 ब्रांचेज, और मैं उसकी ब्रांचेस के ऊपर आसानी से चढ़ भी सकती हूँ, और वहाँ पर उसकी 2 ब्रांचेस के बीच में बैठ भी सकती हूँ. माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्री. मेरी माँ मुझे कहती हैं कि लड़कियों के लिए पेड़ पर चढ़ना ठीक नहीं. बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब अप टू, लेकिन एक दोपहर वो भी मेरे साथ पेड़ पर चढ़ गई. एंड बोथ ऑफ अस सिट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज, और हम दोनों पेड़ पर चढ़ गए. हमने खूब सारी बातें की और कच्चे आम खाए. When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. जब मैं पेड़ पर ऊंची बैठी होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरे संसार के ऊपर क्या कर सकती हूँ? रूल कर सकती हूँ, शासन कर सकती हूँ. हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट है नासिर. ये जो पिक्चर दिखाई है नासिर की है. When I grew up, जब मैं बड़ा हूँगा, I want to become a seed कलेक्टर. तो मैं बीज इकट्ठा करना चाहूँगा. सीड कलेक्टर होता है जो बीजों को इकट्ठा करते हैं, बीज संग्राहक कहते हैं इसे. वी हैड कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज. हमारे गांव में हमारे कॉटन क्या होती है? कपास. कपास के क्या है? खेत हैं. एंड एवरी ईयर माई फादर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स. और मेरे पिता हर साल बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं नए सीड खरीदने में. किसके? कॉटन प्लांट के लिए. माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी, मेरे दादाजी ने मुझसे कहा, दैट मैनी ईयर्स एगो, बहुत सालों पहले, ही कुड कलेक्ट द सीड फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर. कि वो क्या करते थे? सीड कलेक्ट करते थे उन्हीं पौधों से जो वो पौधे लगाते थे, और अगले साल उन्हीं बीजों से
वो नए पौधे उगा लेते थे। बट टुडे, लेकिन आज, दैट डज नॉट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाई न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। लेकिन अब हमें क्या, उन पौधों से नए सीड नहीं मिलते, और इसलिए नए सीड खरीदने के लिए हमें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है हर साल। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड सो दैट वी कैन यूज़ दैम अगेन। मैं ये भी जानना चाहता हूँ या ये सीखना चाहता हूँ कि किस तरह से बीजों को प्रिजर्व किया जा सकता है, उन्हें आगे के लिए यूज़ किया जा सकता है। एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, जिससे कि हम अगले साल पैसा नहीं खर्च करेंगे, किसके लिए, सीड खरीदने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पिक्चर है रोहित। रोहित क्या कहता है, देखिए। इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल, तो मैं केवल ट्रैवल, यात्रा करना चाहूँगा, केवल यात्रा। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, मैं न्यूजीलैंड की माउंटेन्स को देखना चाहता हूँ। बिकॉज दे लुक ब्यूटीफुल इन अ मैगजीन पिक्चर, क्योंकि वे मैगजीन की पिक्चर में बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं, इसलिए मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका, और मैं साउथ अमेरिका की अमेजन रिवर में क्या करना चाहता हूँ, वहाँ पर भी जाना चाहते हूँ, उसमें सेल करना चाहता हूँ। ऑन ए राफ्ट, एक राफ्ट में बैठकर, राफ्ट क्या होते हैं जिसके अंदर हम बैठकर पानी में जाते हैं ना, तो उसको राफ्ट कहते हैं। उसके अंदर बैठकर मैं क्या करना चाहता हूँ, साउथ अमेरिका की अमेजन रिवर में बैठकर, सॉरी, रिवर के अंदर क्या जाना चाहता हूँ, सेलिंग करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लीव ऑन द ब्रांचेज ऑफ लक्षद्वीप, मैं लक्षद्वीप की में भी जाना चाहता हूँ। एंड डाइव डाउन टू सी कोरल, और कोरल को देखना चाहता हूँ, डाइव, वहाँ पर डुबकी लगाकर। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा, और मुझे लगता है कि मुझे कोणार्क टेम्पल जाना चाहिए जो कि उड़ीसा में है। और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना, और चाइना की जो ओल्ड सिटी है बीजिंग, वहाँ पर भी जाना चाहिए। एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट, और इजिप्ट के पिरामिड्स को भी देखना चाहिए। बट, लेकिन, वट आई एक्चुअली इन्जॉय सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स, लेकिन मुझे नेचर को देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, ना कि ओल्ड बिल्डिंग्स को। इसके बाद सरबजीत है, सरबजीत के बारे में पढ़ते हैं, देखिए। वट मेक्स मी वेरी एंग्री, क्या चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाती है, इज़ व्हेन पीपल डज नॉट बिलीव मी, जब लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते। तो सरबजीत कहता है कि जब लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ, जब मैं सच बोलता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कुड नॉट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोर्ड माई बुक एंड फॉरगेट टू रिटर्न इट, जब मैं अपने टीचर से कहता हूँ कि रवि मेरी जो बुक थी वो मुझसे ले गया था और उसने मुझे वापस नहीं की, तो क्या होता है, वो मेरी टीचर मुझे क्या करती है, मेरी बात नहीं मानती। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉज नॉट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट, और जब मैं अपने मम्मी पापा से कहता हूँ कि मैं नहीं, मेरे छोटे भाई ने फाइट स्टार्ट की थी, तो वो मुझ पर विश्वास नहीं करते और मुझ पे चिल्लाते हैं, जिससे मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स, और जब मैं अपनी टीचर से कहता हूँ कि मैंने अपने टेस्ट के लिए बहुत अच्छी तैयारी की थी लेकिन फिर भी मुझे बैड मार्क्स मिले, तो फिर वो मुझ पे चिल्लाते हैं। दे ऑल लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाई, वे मुझे इस तरह से देखते हैं जैसे कि मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेस रियली एंगर्स मी, जो लुक्स, जो हाव भाव उनके चेहरे के ऊपर होते हैं उससे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सम टाइम आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़, कई बार तो मैं अपने शूज़ को देखने लग जाता हूँ, अपनी गर्दन को नीचे झुकाता हूँ और अपने शूज़ देखता हूँ। एंड काउंट टू 10, और
10 तक काउंटिंग करता हूँ, सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री। मैं ये किसी को नहीं दिखाना चाहता कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट है डोलमा। डोलमा की पिक्चर है। व्हेन आई ग्रू अप, जब मैं बड़ी होंगी, आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं भारत की प्राइम मिनिस्टर बनना चाहूँगी। पीपल ऑलवेज लाफ, लोग हमेशा हंसते हैं। व्हेन आई से दैट, जब मैं कहती हूँ बट आई एम श्योर, लेकिन मुझे यकीन है, दैट आई विल डू इट, मैं ऐसा कर सकती हूँ, करूँगी। एवरी वन इन माई क्लास आस्क मी what to do when they have a problem। सभी मेरी क्लास में जब मुझसे कुछ पूछते हैं या प्रॉब्लम्स में होते हैं तो मैं उनको उनकी प्रॉब्लम से बाहर निकालती हूँ। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी, और मेरे टीचर को हमेशा मुझ पर विश्वास रहता है। व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल, जब उन्हें स्कूल में मेरी ज़रूरत होती है तो वे मुझे ही कहती हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरी वन, मैं सबके लिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा आसान कर देती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल, मैं चाहती हूँ कि सबके लिए अच्छे हॉस्पिटल हो, रोड्स हों, स्कूल हो। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया, मैं ये भी चाहूँगी कि पूरे जो भारत है उसके अंदर बहुत अच्छे साइंटिस्ट हो, हु विल इन्वेंट क्योर ऑफ डिसीजेज, जो बीमारियों को दूर करने के लिए क्या कर सके, इन्वेंशन कर सके। एंड सेंड अ स्पेसशिप टू मार्स, और मंगल ग्रह पर स्पेसशिप को भेज सके। ऐसे भी साइंटिस्ट हमारे देश में होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है पीटर। पीटर के बारे में पढ़ते हैं, देखिए। माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ, और मेरा सबसे पसंदीदा डे कौन सा है, दिन कौन सा है, संडे। हर महीने का जो सेकेंड संडे होता है वो मेरा फेवरेट दिन है। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज़ टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म, क्योंकि इस दिन मेरा पूरा परिवार सिनेमा हॉल फिल्म देखने के लिए जाता है। माई फादर गेट्स द टिकट इन एडवांस, मेरे पिता पहले ही टिकट्स की अरेंजमेंट कर लेते हैं। एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई 2 ब्रदर्स एंड आई, और हम सभी, मेरी दादी, मेरे मम्मी पापा, मेरे दोनों भाई और मैं, टेक द बस देयर, और हम वहाँ से बस लेते हैं। इन द इंटरवल माई फादर बाइस अस पीनट्स, और इंटरवल में मेरे जो पापा हैं वो क्या लेके आते हैं, मूंगफलियाँ लेके आते हैं। एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं हॉल में अंधेरे में बैठकर उन्हें खाऊं और फिल्म का आनंद लूं। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, उसके बाद फिल्म ख़त्म होने के बाद हम क्या करते हैं, आइसक्रीम भी खाते हैं। एवरी वन इज़ इन ए गुड मूड, सभी बहुत अच्छे मूड में होते हैं। एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली, और हम सभी बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि हमारा जो परिवार है बहुत ही अच्छा है, हमारी जो फैमिली है बहुत ही खुश है। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं पार्ट 2, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। तो यहाँ पर एक ये बना हुआ चार्ट सा, इसमें देखिए कि मल्टीपल इंटेलिजेंसी कैसी होती है। ईच वन ऑफ अस इज स्किल्ड और गुड एट समथिंग, हम में से बहुत सारे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, जिनमें कोई ना कोई गुण होता है, और हमारी जो कुछ ना कुछ हमारे अंदर कुछ एक्स्ट्रा होता है। बट डू यू नो दैट डिफरेंट पीपल आर इंटेलिजेंट इज़ डिफरेंट वे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अलग अलग जो लोग होते हैं उनकी जो इंटेलिजेंसी होती है वो अलग अलग, उनकी अलग अलग तरीके होते हैं, या अलग अलग उनकी इंटेलिजेंसी होती है। तो यहाँ हम इंटेलिजेंसी के बारे में पढ़ेंगे, देखिए। एक तो है विजुअल इंटेलिजेंसी, वर्बल इंटेलिजेंसी, और उसके बाद है मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी। तो विजुअल को बारे पे देख लेते हैं पहले। यू लाइक टू थिंक इन पिक्चर, अगर आप पिक्चर के बारे में सोचते हैं। क्रिएट मेंटल इमेज टू रिमेंबर थिंग्स, मेंटली इमेज क्रिएट करते हैं किसी चीज़ को याद करने में। यू एंजॉय लुकिंग एट मैप्स, अगर आपको मैप्स देखना पसंद है, चार्ट्स, पिक्चर, वीडियो और मूवीज़ देखना पसंद है। यू आर गुड एट
तो आप किस में गुड हो सकते हैं, जैसे पज़ल बिल्डिंग में, पज़ल को सॉल्व करने में बना सकते हैं, आप पज़ल भी बना सकते हैं। रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग मैप्स, चार्ट्स एंड ग्राफ्स, अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, स्केचेस, पेंटिंग कर सकते हैं आप, और फिक्सिंग और मेकिंग ऑब्जेक्ट, अंडरस्टैंडिंग पिक्चर्स, ये आप सभी आपके अंदर ये गुण होते हैं। यू कैन बिकम, तो आप क्या बन सकते हैं, देखिए नेविगेटर बन सकते हैं आप, ठीक है। नेविगेटर होता है जैसे कि जो मैप वगैरह होता है ना, खोज करता है उसको कहते हैं, जिनके पास मैप होता है वो खोज करते हैं उनको बोलते हैं। स्कल्पचर्स बन सकते हैं आप, स्कल्पचर होते हैं जो शिल्पकार होते हैं, आर्टिस्ट या कलाकार बन सकते हैं। इन्वेंटर बन सकते हैं, खोजी बन सकते हैं, आर्किटेक्ट्स बन सकते हैं, और इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हैं, मैकेनिक भी बन सकते हैं, और इंजीनियर भी बन सकते हैं। अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं तो आप ये बन सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए वर्बल, अगर आप बोलने में आप इंटेलिजेंसी आपकी, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, देखिए यू लाइक टू यूज़ वर्ड्स एंड लैंग्वेज, यू स्पीक वेल एंड थिंक इन वर्ड्स रेदर देन पिक्चर्स, तो आप वर्ड्स के बारे में ज़्यादा सोच सकते हैं ना कि पिक्चर्स के। एंड यू आर गुड एट, तो आप किस चीज़ में अच्छे हो सकते हैं, देखिए स्पीकिंग, राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, लिसनिंग, एक्सप्लेनिंग, teaching, using humor, understanding the meaning of words, remembering information, conv- convincing someone of your point of view. एंड यू कैन बिकम ए, आप क्या बन सकते हैं, पोइट बन सकते हैं, जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं, पत्रकार होते हैं, राइटर भी बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, पॉलिटिशियंस बन सकते हैं, एंड ट्रांसलेटर्स बन सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपकी इंटेलिजेंसी है मैथमेटिकल, अगर आपकी मैथ में इंटेलिजेंसी है तो देखिए यू लाइक टू यूज़ रीज़न, लॉजिक एंड नंबर्स, ऑलवेज क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड, यू आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड लाइक टू बी एक्सपेरिमेंट्स, देन यू आर गुड एट, तो आप किस में अच्छे हो सकते हैं, देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, solving puzzles, experimenting, questioning, and wondering about natural events, doing mathematics, calculation, working with geometric shapes. एंड यू कैन बिकम, तो आप क्या बन सकते हैं, देखिए साइंटिस्ट भी बन सकते हैं अगर आपका मैथ अच्छा है तो, इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, रिसर्चर्स, अकाउंटेंट एंड मैथमेटिशियंस। तो अगर आपकी इंटेलिजेंसी अलग अलग तरह की, तो आप अलग अलग फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए बीइंग गुड एट योर स्टडी इन वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंसी, अगर आप स्टडी में बहुत अच्छे हैं तो ये भी आपका एक गुण ही तो है, आपकी इंटेलिजेंसी तो है, बट दे आर मैनी अदर टू, लेकिन इसके अलावा और भी तरह की इंटेलिजेंसी होती हैं। रीड द डिस्क्रिप्शंस टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बेस्ट डिस्क्राइब यू, remember that there will probably be more than one type of intelligence which fits you। तो यहाँ पर और भी तरह की इंटेलिजेंसी दे रखी है, देखिए पहले बॉडली इंटेलिजेंसी है, म्यूजिकल इंटेलिजेंसी है, और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी। तो ये देख लेते हैं, पहले देखिए यू लाइक टू कंट्रोल योर बॉडी, अगर आप अपनी बॉडी पर बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं, मूवमेंट्स एंड हैंडल ऑब्जेक्ट्स स्किलफुली, यू हैव अ गुड सेंस ऑफ बैलेंस, अगर आपका सेंस ऑफ बैलेंस बहुत अच्छा है, एंड कैन कैच और हिट अ बॉल वेल, एंड लाइक टू डांस, यू लाइक टू मूव अराउंड वाइल लर्निंग, तो यू आर गुड एट, तो आप किस में अच्छे हो सकते हैं, देखिए डांसिंग में, फिजिकल कोऑर्डिनेशन में, स्पोर्ट्स में, क्राफ्ट, एक्टिंग, मिमिक, एंड यूजिंग योर हैंड्स टू क्रिएट और बिल्ड, यू एक्सप्रेस इमोशंस थ्रू योर बॉडी, तो आप अपने बॉडी से अगर आप इंटेलिजेंट है तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, एंड यू कैन बिकम, आप क्या बन सकते हैं, देखिए अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है तो आप क्या बन सकते हैं, डांसर बन सकते हैं,
एथलीट बन सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं, फायर फाइटर्स बन सकते हैं और क्राफ्ट पर्सन बन सकते हैं। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट आपकी जो इंटेलिजेंसी है म्यूज़िकल इंटेलिजेंसी है। देखिए अगर आपको म्यूज़िक की समझ है, संगीत की समझ है, you like to play and enjoy music, you think about sound, rhythms and patterns, you immediately respond to music either appreciating or criticizing what you hear। तो you are good at, आप किस में अच्छे हो सकते हैं, सिंगिंग और whistling, playing musical instruments, recognizing tunes, composing music, remembering melodies, understanding the structure and the rhythm of music। And you can become, तो आप बन सकते हैं, म्यूजिशियंस बन सकते हैं और डिस्क जॉकीज बन सकते हैं, उसके बाद सिंगर, कंपोज़र, ये आप बन सकते हैं। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट देखिए इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी। यू लाइक टू, इंटरपर्सनल होता है जब आप किसी की मतलब आपको पर्सनली किसी को समझ सकते हैं, तो क्या होता है अंडरस्टैंड अदर्स, दूसरों को समझ सकते हैं। यू ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू in order to understand how they think or feel। You are a good organizer and manage to get other people to cooperate and work as a team। You are good at, अगर आप दूसरों को समझ सकते हैं तो आप किस में अच्छे होंगे, सीइंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स व्यू, लोगों के दूसरों के व्यू को भी अच्छी तरह समझ सकते हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, लिसनिंग अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स मूड्स एंड फीलिंग्स, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, कोऑपरेटिंग विद ग्रुप्स, नोटिसिंग पीपल्स मूड, लोगों के मूड्स को भी बहुत अच्छी तरह से नोटिस कर सकते हैं, कम्युनिकेटिंग बिल्डिंग्स ट्रस्ट। यू कैन बिकम, तो आप क्या बन सकते हैं, देखिए काउंसलर बन सकते हैं, सलाहकार बन सकते हैं, सेल्स पर्सन बन सकते हैं, पॉलिटिशियन बन सकते हैं, बिजनेस पर्सन बन सकते हैं और टीचर बन सकते हैं। देखिए अगर आपके अंदर ये इंटेलिजेंसी है, कौन सी है, एक तो आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, तो आपके अंदर क्या क्या गुण होंगे और आप क्या बन सकते हैं। अगर आपको म्यूज़िक की समझ है तो आप क्या बन सकते हैं, और अगर आप इंटरपर्सनल हैं, दूसरों को समझ सकते हैं कि लोगों के दिमाग में या उनके मन में क्या चल रहा है, उनको समझ सकते हैं, उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो आप ये पर्सन बन सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये आपका चैप्टर है जो ये कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप अपने यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।